उसके बाद क्या हुआ, कि मैं ना वहाँ नानकसर गुरुद्वारा है, वहाँ पे वो लगा हुआ था समागम, मतलब साल में एक बार होता है 4 मार्च को समागम। तो मैं दो दो तारीख को गई थी अमरिंदर के साथ, उसको उस दिन उसका बर्थडे भी था, तो वो आया था, उसके साथ हम गए थे। तब जाके मैं पता लगा, मैं डेट पता करनी थी, जब मैं पता लगा 4 तारीख को वहाँ समागम है। वो जो रैन बसेरा होता है, रात को भी होता रहता है, और पूरे साल में एक बार होता है, और इतना रश होता है, इतनी गाड़ियाँ, दूर दूर से दुनिया आई होती है। यहाँ के ट्रैफिक को दूर से कंट्रोल करने के लिए भी लोग लगे होते हैं। तो मैं 2 तारीख को गई थी, तो वहाँ पता लग गया था। फिर हम वहाँ से वापस आए, तो वापस आते टाइम क्या हुआ, वापस आते टाइम मेरे के साथ, हाँ नहीं, जाते टाइम मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं अमरिंदर के साथ जा रही आराम से, अभी जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ था, थोड़ा ज़्यादा नहीं अंधेरा था, तो हुआ गया कि नॉर्मल जा रही हूँ, कोई पत्थर नहीं है, कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं। एक पैर पे मेरे जोड़ पड़ गया, और वो उस वाले पॉइंट पे, जो स्पाइन का पॉइंट है जहाँ दर्द होती है, वहाँ पे लग, मतलब वहाँ पे सीधा पड़ा। तो मैं एकदम मेरी, और जबकि मैं पेन किलर खा के तब भी निकली थी, ठीक है। तो उस पेन किलर की वजह से बचाव हो गया मेरा, मतलब कि थोड़ी देर तो मेरे बहुत ही मेरे को दिक्कत हुई, उसके बाद ठीक हो गया। फिर मैं पैदल चल चल के गई वहाँ पे नानकसर गुरुद्वारे, वहाँ पे ऊपर बैठी थी, और वो भी तब भी दूसरे हाथ का पूरा सहारा लेके, इतनी पेन हो रही थी तब भी, बैठने में भी पेन हो रही थी, पूरा इस वाले हाथ का सहारा ले रखा था मैंने, ताकि इस हाथ पे जोर पड़ जाए। थोड़ी देर बैठी थी, बैठ के वापस आ रही थी। फिर वापस आई तो रात को भी बड़ी दिक्कत हो गई थी। रात को फिर आगे तो जो मेरे को खाने वाने का करना था करके 2 तारीख को, उसके बाद फिर मैं, जब मेरे को पता था पीठ बड़ी बढ़िया अकड़ी पड़ी है, तो अब लेटने में दिक्कत होने वाली, तो वही हुआ फिर मेरे साथ। लेटने में क्या हुआ, एक पोज, इस वाले पोज पे, राइट हैंड वाले पोज पे लेटी थी, तो आधे घंटे तक तो हिला ही नहीं गया मेरे से, और हाँ हिला ही नहीं गया, बड़ी मुश्किल से सेंटर पोज में आई मैं। मतलब वो अकड़ी हुई पीठ थी ना, वो फिर जरा सा भी मूवमेंट नहीं कर सकते आप, उसमें एकदम से उसी नस पे दबाव पड़ जाएगा, और फिर बैंड बजेगा बढ़िया वाला। तो बस ये हो गया था 2 तारीख को, तो ये हुआ मेरा। अब मैं 4 तारीख को गई थी हॉस्पिटल दिखाने, तो वहाँ से वापसी में क्या हुआ कि हम गुरुद्वारे गए, तो वहाँ पे बड़ा रश था, जहाँ पे लंगर होता है वहाँ पे इतना धक्का मुक्का होने तक की नौबत थी। तो ये मुझे बड़ा बचा बचा के ले गए। फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा ना अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ था, जहाँ ऊपर बैठ सकते हैं, तो वहाँ मैं ऊपर बैठ के, मतलब मैंने ऊंची जगह पे बैठ के खाना लंगर खाया था। अब आराम से इनके साथ आ रही थी वापस। अब वापस आते टाइम फिर कल कोई गड़बड़ हो गई। हुआ क्या बताती हूँ। हुआ ये था कि वो जैसे सड़क होती है ना, के बीच में डिवाइडर होता है। अब जैसे वापसी का टाइम, तो जैसे ही डिवाइडर पे मैंने एक पैर रखा, लेफ्ट साइड वाला, राइट का रखने लगी, तो फिर उसी पे जर्क लग गया, मतलब उसी पॉइंट पे झटका लग गया पीछे। इतनी बढ़िया बैंड बजी ना, हस्बैंड भी बेचारे डर जाते हैं, इतनी पेन होती है ना। तो फिर 2-4 मिनट के बाद वो थोड़ी सी पेन कंट्रोल में आई, तो मैं घर आई पैदल चल के हैं। और इतना, अब मेरे को हस्बैंड कह रहे थे कि हॉस्पिटल से हम ना बस कर लेते हैं, 2-3 स्टैंड है तो हम चले जाएंगे। मैं कहा बस पे मैं चढ़ नहीं पाऊँगी, तो आप ऐसा करो कि पैदल ही चलना मेरे लिए बेहतर है, मैं सीधा सीधा चलूँगी। पर उसमें भी पता मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी गुरुद्वारे जाने की। आधे रास्ते से फिर मैं सोची थी छोड़ो, नहीं जाते, कोई बात नहीं, क्योंकि एक तो थोड़ा देर 8 बज गए थे हॉस्पिटल में कल, हैं हम गए 5:30 थे, 8 बज गए थे, तो फिर निकलते निकलते 8:15 हो गए होंगे। तो फिर अब मैंने इनको बोला कि बस में नहीं जाना मुझे, पैदल जाऊंगी। पर पैदल में भी ये दिक्कत थी कि सड़क पे कहीं पे अच्छी लाइट होती है, कहीं पे कम लाइट होती है, या कहीं पे अंधेरा भी होता है थोड़ा, और गड्ढे वड्ढे हों तो पैर टेढ़ा मेढ़ा पड़ जाए तो हो जाए दिक्कत, बहुत बुरी हालत हो जाए अगर मेरा पैर जरा भी स्लिप हो गया या पत्थर पे पड़ गया, कुछ भी। अब एक डिवाइडर के ही देखो, एक पैर ऊपर रख के दूसरा रखने लगी, उसी में दिक्कत हो गई, है ना। तो बस यही चक्कर था। फिर मैं पैदल चली गई थी वहाँ पे गुरुद्वारे। तो फिर कल मैं आई, फिर रात को फिर मेरे को दिक्कत ही हो गई, मतलब मैं पेन किलर खा के गई थी, आगे फिर पेन किलर खाई हैं, और उसके बाद भी जैसे ही लेटी तो वही बड़ा मुश्किल सा पीठ अकड़ी पड़ी थी। उस पेन किलर का असर भी आधे पौने घंटे बाद होता है, इतनी जल्दी तो होता नहीं, और वो असर रहता है 3.5 से 4 घंटे तक, इससे ज़्यादा असर नहीं रहता है। तो बस मैं एक पोज पे लेटी थी, उसमें बस वही हिल नहीं पा रही थी आधे घंटे तक। फिर बड़ी बनकर सेंटर पोज पे, इसी बीच में कनिका को भी फ़ोन खड़का रही, स्वाति को भी खड़का रही कि भाई बताऊँ अपनी पोजीशन, है ना। फिर बड़ी धीरे धीरे आधे घंटे पौने घंटे बाद दवाई का असर हुआ, तो मैं सेंटर पोज में आई, और उससे और भी दिक्कत हुई। फिर पर मेरे को एक रात पहले भी पूरी रात नींद नहीं आई थी, है। सुबह आई तो वो पता नहीं सपने आते रहते हैं, और सूठी थी तो सिर दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा एक रात पहले भी नींद नहीं आई, अब की बार भी ना आई तो मेरे को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, फिर है ना, रात को बाथरूम करने के लिए उठी, तो उठ तो गई मैं। उसके बाद जब बाथरूम करके वापस आने लगी, तो फिर बैठा ना जाए बेड पे, बताओ इतनी मतलब दर्द हो रही, बैठा ही ना जाए, बार बार उसी वो जो पॉइंट है पेन वाला, वहीं पे जाके मतलब जोर पड़ रहा था। तो मैं डर के मारे बैठ ही नहीं पा रही थी। 5 मिनट ऐसे ट्राई मारती थी मैं
कि मैं बैठ जाऊँ बेड पे, बैठूंगी तो फिर लेटने की कोशिश भी करूँगी। तो बाद में फिर मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी, मेरे ख्याल 4 बज रहे थे या 4:30 हो रहे थे, नींद आ नहीं रही थी। मैंने फिर वो दवाई खाई, नींद की दवाई जो थी मेरे पास दे रखी है डॉक्टर ने, इमरजेंसी में ही खाती, मैं वैसे नहीं खाती क्योंकि उसकी आदत लग जाए वो अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैंने वो खाई नींद की दवाई, तब जाके फिर मुझे नींद आई होगी, बताओ। मैं बड़ी परेशान हो गई फिर, है ना। अब मैं घर में रहूँ तो बेटर रहती हूँ थोड़ा, मैं बाहर जाऊँ तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, पर घर में रहूँ तो घर में तो इतने ऊंचे स्टेप भी नहीं है, सीढ़ियाँ भी में भी स्टेप ऊंचे नहीं है, वो भी मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ लेती हूँ। बस ये बाहर जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है मेरे साथ, तो यही दिक्कत हुई फिर। अब क्या कर सकते हैं, आज घर में तो अभी ठीक है, काम कुम लगी पड़ी थी सुबह से। अब थोड़ा सा ब्रेक, पता है कहाँ, एक बार का काम निपटा के फिर मैं थोड़ी देर बीच में रेस्ट मारती हूँ, फिर दोबारा से उठ के काम लगती हूँ। उस रेस्ट मारने के बीच में या तो मैं अपनी वीडियो डाल लेती हूँ, है ना, या किसी की देख लेती हूँ, यही करती हूँ। कल तो पता मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैंने वीडियो भी नहीं डाली कोई। मैं नहीं डालती, जब मैं खुद ही हाय हाय कर रही हूँ तो मैं क्या वीडियो डालूँगी, बताओ। तो बस यही चक्कर है, अब पता नहीं कब कराऊंगी ऑपरेशन। डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखे हैं वो मैं कराऊंगी तो सही, पर अभी थोड़े दिन ठहर के कराती हूँ। और क्योंकि फिर ऑपरेशन से पहले वो टेस्ट कराने हैं ना, तो उसके बाद ऑपरेशन कराऊंगी अगर कराना पड़ गया ना मुझे इमरजेंसी। तो पहले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।